या शिवडीची महालक्ष्मीसाठी प्रथम फलंदाजी करताना आपल्याला दिसतोय नीरज यादव नॉन स्ट्राइकर इन वर्सेस सिद्धेश चव्हाण। नीरज यादव जो कि काफ़ी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, एक प्रोफेशनल बल्लेबाज के रूप में जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने आप को स्थापित किया। शिवडी विधानसभा प्रीमियर लीग पर भी जिनके नाम की काफ़ी बोली लगी थी, और अब देखना है कि क्रिकेट के इस छोटे प्रारूप में अपने टीम के लिए किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। और ये नीरज यादव शायद भूल गए कि ये प्रबोधनगढ़ ठाकरे का मैदान नहीं है, ये शहीद भगत सिंह का मैदान नहीं है, ये बाटली बॉय कंपाउंड नहीं है, ये नरे पार्क नहीं है, ये कामगार मैदान नहीं है, ये सदाकांत भवन नहीं है, ये मैदान साई राज प्रीमियर लीग का मैदान है। ये बॉक्स क्रिकेट है, शायद उनके दिमाग से स्किप हो गया था और स्टेप आउट होकर पहली गेंद पर अपने बाहुबल का प्रयोग किया। और बाहुबल का प्रयोग करना इस क्रिकेट के छोटे से प्रारूप में बाहुबल का प्रयोग करना वर्जित है, तो दंडित किया गया उनको। शेर जो है वो गलत जंगल में आ गया। ये शिवाजी बाबू दरेकर से मैं ये स्ट्रोक के बारे में कुछ देर के बाद बात करना जरूर चाहूंगा। बहरहाल राहुल पांडे, राहुल के ऊपर अब जिम्मेदारी होगी, क्योंकि नीरज यादव उनके टीम के कप्तान आउट होने के बाद अब राहुल के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी होगी, अपनी टीम का स्कोर आगे ले जाएं, एक फाइटिंग स्कोर खड़ा किया जाए, कम से कम रनआउट की अपील हो रही है यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर थे। इस प्रकार से राहुल ने अपना खाता खोला और महालक्ष्मी ने भी अपना खाता खोला। एक रन पर एक विकेट, एक धाव, एक गड़ी बाद। 4 ओवर्स में कम से कम 24-25 रन बनना काफी जरूरी है अगर महालक्ष्मी के दृष्टिकोण से मैं बात करूं। लेकिन ये अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर जरूर थी, लेकिन इतनी भी बाहर नहीं थी कि इसे वाइड बॉल घोषित किया जाए। बिंदी गेंद, 3 गेंदें बन चुकी हैं, अभी अभी सिर्फ 1 रन बना है। 4 बॉल, यस सॉरी 4 गेंदें हो चुकी हैं, सिर्फ 1 रन बना है। ये वो हो, आगे का दरवाजा खुला था, गेंद पीछे से निकल गई। काफी दिमागदार गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज श्रीकांत बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, उंगलियों का जादू दिखाते हुए, और ये स्टेप आउट होकर ये अच्छा स्ट्रोक है। 4 रन हो सकते हैं या नहीं अभी बताया जाएगा। 4 दावा, और यहां पर नुकसान की भरपाई कर दी है सिद्धेश के बल्ले से निकला हुआ ये अच्छा स्ट्रोक था। कुठे वाढवते, मिसफील्ड हुई, और जो महालक्ष्मी टीम पहले 5 गेंदों में पिछड़ रही थी, काफी पिछड़ रही थी, आखिरी गेंद पर चौका लगने के बाद एक अच्छी स्थिति में आती हुई यहाँ पर अब ये अच्छी स्थिति उनको बरकरार रखनी होगी। हर गेंद पर एक सिंगल चुराने की जरूरत है। बड़े बड़े स्ट्रोक, ऊंचे स्ट्रोक आप इस प्रारूप में नहीं लगा सकते हो, तो हर गेंद पर सिंगल रन आना काफी जरूरी। बीच में एक आध इस तरह से वाइड नो बॉल मिले या पूरी इनिंग में 1-2 चौके लग जाएं तो अच्छा स्कोर यहां पर महालक्ष्मी खड़ी कर सकती है, लेकिन एक पार्टनरशिप की जरूरत है। सिद्धेश ने अच्छी फॉर्म का परिचय दिया है, राहुल को उसका साथ निभाना होगा। अगली गेंद, राहुल तैयार, फिर से एक बार लेग ब्रेक की गेंद नहीं, और ये बैकफुट पर जाकर राहुल, शरीर मेरी तरह उनका भी भारी है, लेकिन अच्छे दौड़ लगाते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट। बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सिद्धेश अगली गेंद का सामना करेंगे। ओहो, काफी अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। सिद्धेश के पास कोई जवाब नहीं था इस गेंद का, हल्के से डिफेंसिव रूप से खेला, कोई रन नहीं। इस बार स्टेप आउट होकर खेले, ओहो, बलवान को यहां पर में भाग्य का साथ भी मिलता हुआ। दनदनी 2 चौके निकले हैं अभी तक सिद्धेश के बल्ले से,
स्टेप आउट होकर सामने की तरफ आए शिवाजी बाहू दरेकर थोड़े खुश जरूर होंगे। और बहुत ही अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिली और काफी देखिए ओ ये अननेसेसरी रनआउट था मेरे ख्याल से। दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर पनप रही थी, एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रहे थे, लेकिन बीच में ये गलती की यहाँ पर और हर गलती की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। यस, 4 धावा, 4 चेंडू झालेले आहेत। धावसंख्या अजून मात्र 10 धावांवरती स्थिर आहे। 2 चौकार लगावलेले आहेत सिद्धेशने, तरी अजून फक्त 10 धावा। और ये बबन बावड़ा एक्सप्रेस सिद्धेश तळेकर डॉट बॉल। धावा अजून देखील 10 धावांवरती स्थिर आहेत और ये स्विच हिट, रिवर्स स्वीप 1 रन के लिए। इस प्रकार से ओव्हर की समाप्ती। 2 षटक संपले आहेत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 पोहोचली ती 11 धावा 2 गडीच्या मोबदल्यात। सिद्धेश 2 चौके लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए, वरना उनकी टीम काफी पिछड़ रही थी, लेकिन अगर उनके 2 चौके ना लगे होते तो शूरीची महालक्ष्मी यहाँ पर स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती, लेकिन क्रेडिट गोज टू सिद्धेश। अब सिद्धेश तळेकर को चाहिए कि सिंगल रन लेकर, जो कि फॉर्म में है सिद्धेश, उनका फायदा उठाया जाए और आगे की तरफ से खेला, स्टेप आउट होकर यहाँ पर 1 रन कंप्लीट किया और सिद्धेश को यहाँ पर स्ट्राइक दी। सिद्धेश जो कि अच्छे स्ट्रोक लगा सकते हैं और लगाकर दिखा चुके हैं। अभी भी 11 गेंदों का खेल उनके पास शेष होगा। 11 गेंदें उनके होंगी उनके पास। 11 गेंदों में कम से कम 1 और चौका लगे, 1-2 और चौके लगे तो यहाँ पर स्कोर 24 से 25 रन भी बन सकता है। और ये काफी हाइट थी यहाँ पर, बाल बचे यहाँ पर। अगर गेंदबाज थोड़ी सी चौकन्ने नहीं थे मेरे ख्याल से, अगर गेंदबाज ने प्रयास किया होता तो शायद यहाँ पर करीबी मामला हो सकता था, लेकिन गेंदबाज थोड़े से चौकन्ने नहीं थे। मैं समझता हूं कि मुस्तैद नहीं थे। बहरहाल सिद्धेश अभी भी सुरक्षित बबन बावड़ा एक्सप्रेस के रूप में जाने जाते हैं। वाह, शिवाजी दरेकर थोड़े से खुश जरूर होंगे क्योंकि रन चौकों में उनकी टीम डील कर रही है। अभी तक 3 चौके लग चुके हैं, सिंगल रन कम आ रहे हैं। गेंदबाज टाइट लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई नो वाइड एक्स्ट्रास मिल नहीं रहे। ऐसे समय में शिवाजी बाबू दरेकर ने अपनी टीम को इस प्रकार से कोचिंग दी है कि आप ज्यादा रिस्क न लो, चौके मारकर ही अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाओ। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 17 रन आणि चेंडू झाले 3। धाव संख्या जाऊन पोहोचलेली की 17 धावा। तिसरं षटक प्रगतीवर। बबन बावड़ा एक्सप्रेस सिद्धेश तळेकर के बल्ले से 1 चौका हमने देखा और ये काफी चतुराई भरी बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छा साथ यहां पर मिल रहा है सिद्धेश तळेकर का। दो विकेट के नुकसान पर और बहुत ही अच्छा कवर किया है। 18 रन बन चुके हैं और ये एक बार फिर से सामने की दिशा से, लॉन्ग ऑन की दिशा से यहां पर स्ट्रोक अटेम्प्ट किया था। 1 रन मिलेगा और स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, 19 रन्स। अब इस ओवर की ये आखिरी गेंद अभी बाकी होगी। आखिरी गेंद पर सिद्धेश तळेकर स्ट्राइक लेंगे। गेंदबाज तैयार और ये अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, लेकिन रनआउट का चांस था। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो गरीबी मामला हो सकता था। 3 षटक संपले। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 20 धावा। शेवटचे षटक असेल
आपण शिवाजीभाऊ दरेकर यांच्याशी जाणून घेऊया. शिवाजी, काय म्हणाल? 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 20 धावा, शेवटचे षटक शिल्लक आहेत, दोन्ही फलंदाज फॉर्म मध्ये आहेत. काय वाटतं, कितपत धावा तुमच्या होतील? पहिला विकेट गेल्यानंतर तुम्हाला वाटलं होतं की कमजोर फलंदाजी असेल, पण नंतर दाखवून दिलं की खूप चांगली फलंदाजी केली आहे आमच्या खेळाडूंनी. आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 20 धावा झाल्या आहेत आणि शेवटचं षटक शिल्लक आहे. तर मला वाटतं 7 ते 8 धावा काढल्या तर खूप चांगली धावसंख्या असेल ती डिफेंड करण्यासाठी. शिवाजी भाऊ दरेकर का मानना है कि 7 से 8 रन बनते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा. यस, ये काफ़ी अच्छा स्कोर होगा और देखना है कि ये आखिरी ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जिस प्रकार से अब तक 18 गेंदों में 20 रन बने हैं, तो आखिरी गेंदों में 7 से 8 रन बनते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. और दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाज फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं. और लेकिन आपके लड़कों को चौके तो मारते हैं वो, लेकिन बीच बीच में छक्के भी देखने को मिलते हैं और छक्के मारना यहाँ पे वर्जित है. प्रॉब्लेम. परंतु कसं असतं की आपण नेहमी प्रयत्न करतो, कधी त्या प्रयत्नांना यश मिळतं, कधी आपण अपयशी ठरतो. आणि अपयश भेटलं मग आपण प्रयत्न करायचं सोडायचं यातला भाग नसतं. कोशिश करते रहनी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, उसकी कोशिश बेकार नहीं होती. और सिद्धू इस समय स्ट्राइक पर. आपण सिद्धेशच आहे ना, आणि हा पण सिद्धेशच आहे ना. तुम्ही नाव नाही लिहायचं. सिद्धेश अगली गेंद का यहाँ पर सामना करेंगे. ओहो, क्या बात है, एक के बाद एक बढ़िया स्ट्रोक लगते हुए, लेकिन इस बार स्ट्रेट टू फील्डर का सिल्डर को यहाँ पर जाकर टकराई. 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा. साईराज प्रीमियर लीग पर्व 5वे आणि या 5व्या पर्वाकरता और ये काफी अच्छा स्ट्रोक था. यहाँ पर फंबल हो सकता, फंबल था. 1 रन सहकार्य बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन. गेंदे बची हैं सिर्फ 2. उर्फ नानो 2 चेंडू शिल्लक आहेत. प्रतीक एगिस्टे यांचा मंडळाच्या शेवटचे 2 वतीने चेंडू. एक चौका ना काफी जरूरी, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर. दूसरा रन लेने के चक्कर में हाथ बैट से छूट गया, हाथ से बैट छूट गया, वरना ये 2 रन भी हो सकते थे. दुर्भाग्यशाली रहे यहाँ पर. रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी खराब मैं जरूर कहूंगा. और स्कोर अभी भी 24 रन. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. शेवटच्या चेंडूमध्ये आणि एक अच्छी बात आहे की इस समय सिद्धेश स्ट्राइक पर आहे. शेवटच्या षटकामधील शेवटचा चेंडू सामना करील सिद्धेश. सामना करील सिद्धेश. समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न असेल सिद्धेशाचा. शेवटच्या चेंडूवरती चौकार लगावण्याचा पूर्ण प्रयत्न असेल. बघूया आपल्या संघासाठी शेवटच्या चेंडूवरती कितपत धावा मिळवत त्याला यश भेटतं ते. सिद्धेश शेवटचा चेंडू, धावसंख्या 24. फिर से है शिवाजी भाऊ दरेकर. क्यों आपने अपने लड़कों को चौका लगाना तो सिखाया, लेकिन छक्के भी आपके लड़के बहुत लगाते हैं. और धावसंख्या धावून पोचली ती 24. आता मात्र हा सामना जिंकण्याकरिता 25 धावांची गरज, 25 धावांची गरज आहे शिवाजी भाऊ दरेकर. तुमच्या समोरच्या संघाला 24 चेंडूमध्ये तुमच्या संघाला 24 धावांपर्यंत मजल मारण्यामध्ये यश आलं. आणि 24 धावा पण कमी नाही आहेत. 24 धावा एक खूपच फायटिंग स्कोर मानला जातो. आणि या आधी आपण बघितलं की त्या सामन्यामध्ये, या आधीच्या झालेल्या सामन्यामध्ये हरे कृष्णा 11 24 रन बनवून ती जिंकली. मग काय वाटतं की 24 रन तुमचे पण झालेले आहेत, 25 धावांची गरज आहे. आणि आता मात्र ह्या सामन्याकडे कसं बघता? तुमचा कोण तुरुपचा एक्का बॉलर कोण आहे? मला वाटतं आमचा संघ हा बॉक्स क्रिकेटसाठी थोडा नौका संघ आहे, जरूर आहे. पण जेवढी चांगली फिल्डिंग केली तर हा 24 धावसंख्या सुद्धा डिपेंड करू शकतात ते लोक. एखादा बॉलर ज्याच्यावरती नजर असतील तुमचे, काय म्हणाल तुम्ही? 2 बॉलर आहेत आमच्याकडे असे, करण बिश आणि राहुल पांडे. त्यांच्यावर ही सर्व मदर असेल असं मला वाटतं. हॅलो
साईराज मित्र मंडळ आयोजित साईराज प्रीमियर लीगच्या 5व्या पर्वाकरिता आम्हाला विशेष सहकार्य थेट पुण्यावरून लाभलं ते आमचे मित्र आमचे स्नेही प्रतीक हेगिष्टे यांच्याकडून. प्रतीक हेगिष्टे यांचं साईराज मित्र मंडळाच्या वतीने आम्ही सहर्ष आभारी आहोत. धन्यवाद. साईराज मित्र मंडळ आयोजित साईराज प्रीमियर लीगच्या 5व्या पर्वाकरता आम्हाला विशेष आणि अनमोल सहकार्य लाभलं. महाकाली प्रतिष्ठान मुंबई संस्थापक अध्यक्ष विनय पांडेजी यांचं साईराज मित्र मंडळाच्या वतीने आम्ही सहर्ष आभारी आहोत. साईराज प्रीमियर लीगच्या 5व्या पर्वाकरता सहकार्य लाभलेल्या सर्व जाहिरातदारांचं मंडळाच्या वतीने आम्ही सहर्ष आभारी आहोत. नॉकआउट फेरीतील आज शेवटचा सामना श्रीकृष्ण विरुद्ध नीरज शिवडीची यादव. श्री महालक्ष्मी. ओवर टू यू पांडे जी. यस, थैंक यू गणेश खोरे जी. और इस रंगारंग क्रिकेट टूर्नामेंट का ये मुकाबला यहाँ पर हरे श्री कृष्ण सेवा मंडल यहाँ पर 25 रनों का टारगेट यहाँ पर चेस कर रही है. दूसरी गेंद पर बल्लेबाज ने अपना खाता खोला, स्कोर जाके पहुंचा 1 रन. नीरज यादव जो कि बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए थे, अब देखना है कि गेंदबाजी में अपनी टीम के लिए क्या करते हैं. और लेग ब्रेक वाली ये गेंद थी, हल्के से थर्ड मैन की तरफ स्टीयर किया, 1 रन मिलेगा. 1 रन के साथ साथ बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन. महालक्ष्मी 11 के पास एक बहुत ही अच्छा एक मौका होगा और सिंगल रन ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज. अच्छी स्ट्रैटेजी, 24 गेंदों में 25 रनों की दरकार है उस समय. अच्छी स्ट्रैटेजी है ये. और ये बिना बल्ला लगाए ही दौड़ पड़े थे, चहलकदमी की थी, यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया था. लेकिन गेंद यहाँ पर नीरज ने जैसे ही देखा कि बल्लेबाज स्टेप आउट होकर आगे की तरफ आ रहे हैं, अपनी लाइन को थोड़ा सा उन्होंने बदली किया. डाउन द लेग साइड ये गेंद थी और अंपायर ने इसे व्हाइट बॉल भी घोषित किया. लेकिन एक विकेट का भी पतन यहाँ पर हुआ. 4 गेंदों में अब तक 4 रन बन चुके हैं. तो काफी कड़ा मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है यहाँ पर, क्योंकि अब तक 4 गेंदों में 4 रन बने हैं. श्री कृष्ण सेवा मंडल के पास भी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, मौका है उनके पास, भुनाने की जरूरत है. अगर सिंगल रन लेते रहे, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बल्लेबाज स्टेप आउट होकर आगे आना कहकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन में अपना बल्ला नहीं चला पाए और अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा वहां पर. इस प्रकार से श्री कृष्ण का ये दूसरा विकेट गिरा. नो बॉल का इशारा. अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन रोज की प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पर. बॉक्स क्रिकेट खेलने का कोई ज्यादा अनुभव नहीं है. नीरज यादव जो कि अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन बॉक्स क्रिकेट खेलने की उनको इतनी आदत ना होने की वजह से डॉट बॉल थी. और इस प्रकार से ओव्हर की समाप्ती. पहिले षटक संपलेलं आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 6 धावा.
6 धावा झालेल्या आहेत. आता मात्र हा सामना जिंकण्याकरिता 18 चेंडूमध्ये 19 धावांची गरज आहे. आमचे मित्र संदीप कारंडे, रोहन पाताडे, आपणास विनंती आपण कृपया व्यासपीठावर यावे. और ये शांतीराम कॅटरर्सचे व्यवस्थापक संदीप कारंडे, आपणास विनंती आपण कृपया व्यासपीठावर यावे. शिवाजी दरेकर से जब हमने पूछा था कि कौन से गेंदबाज पर आपकी नज़र होगी, तो उन्होंने राहुल पांडे का नाम बताया था. करण बिष्ट और राहुल पांडे ऐसे 2 गेंदबाज मैच में असर डाल सकते हैं. तो राहुल पांडे यहाँ पर पहली गेंद पर रनआउट लेकर, और ये नाराज है बल्लेबाज, थोड़े से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राउट हुए और गेंद जानी चाहिए थी डिक्लेयर जोन में, लेकिन गेंद दीवार पर रख के वापस से आई. थोड़े से नाराज थे बल्लेबाज, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी कभी ऐसा होता है. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम का स्कोर भी आगे ले जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ पर रनआउट के रूप में उनके विकेट का पतन. बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन पर ही रुका है और विकेट कितने गए? 3 विकेट जा चुके हैं. अब श्री कृष्ण को एक पार्टनरशिप की जरूरत है. यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव लेने की जरूरत है. अब इस ओवर में कम से कम विकेट ना गिरे, ऐसी बल्लेबाजी उनको करनी चाहिए. इस ओवर में 6 रन भी बने और विकेट भी ना गिरे, इसका उनको जतन करना होगा थोड़ा सा. और अच्छा स्ट्रोक था इस बॉक्स क्रिकेट में 1 रन के लिए. स्कोर इस समय 7 रन. या सामन्यानंतर साखळी फेरीतील टैप किया हुआ. अच्छी रणनीति, सामने अच्छी सुरू होतील रणनीति. याची सर्व डाउन द लेग विजेत्या साइड गेंद पर 9 यहाँ पर संघांनी टैप नोंद किया. घ्यावी. सॉरी पांडेजी. या सामन्यानंतर साखळी फेरीतील सामन्यांना सुरुवात होईल, तरी विजेत्या 9 संघांनी मैदानात उपस्थित राहायचं. त्यानंतर होणारा सामना 3 गेंदों में 2 रन खर्च कर चुके हैं अब तक राहुल. ओवर की चौथी गेंद. अच्छी रणनीति, लेकिन इस बार राहुल ने जैसे ही देखा कि लगातार 2 गेंदें लेग साइड की दिशा से टैप की थी और अपनी यहाँ पर गेंद की लाइन चेंज की, ऑफ स्टंप की दिशा से बाहर रखा इस गेंद पर, यहाँ पर बल्लेबाज को छकाया. ओहो, अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, जोरदार अपील यहाँ पर रनआउट की. वाह, 4 रन हो सकते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर समीर. यानंतर होणारा सामना शिवडीचा सम्राट विरुद्ध भंडारी साळ. शिवडीचा सम्राट विरुद्ध भंडारी साळ. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी कृपया व्यासपीठावर यावे. शिवडीचा सम्राट विरुद्ध भंडारी साळ. और राहुल की अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर जोरदार अपील हो रही यहाँ पर स्टंप आउट के लिए. कृपया पंचांवर कोणी प्रेशर टाकू नका. आपण अपील करण्याचं काम करा. आपण अपील करण्याचं काम करा. पंच योग्य तो निर्णय देतील. एकदाच अपील करा. सिद्धेश तळेकर. नो बॉल का इशारा अंपायर का. नो बॉल का इशारा अंपायर का. और पंचांचा निर्णय, अंपायर के निर्णय का सभी को सम्मान करना चाहिए. सिद्धेश तळेकर, चला फील्डिंग करा. नो प्रॉब्लेम. चला, सावधानची ताली पोहोचली ती 10 धावा. 1 टू गो. शेवटचा चेंडू शिल्लक. मित्र राहुल गुप्ता यांस विनंती, कृपया आपण व्यासपीठावर यावे. 4-4 अंपायर. श्रेयस माने आपल्याला बोलवत आहेत. 4-4 मंडळाचे अंपायर. उपसचिव श्रेयस माने. 4-4 अंपायर की पैनी नजर. आप अमूमन क्रिकेट के फील्ड पर 2 अंपायर देखते हैं. तीसरा टीवी अंपायर होता है, थर्ड अंपायर जिसे कहा जाता है. इस मैदान पर 4 अंपायर अंपायरिंग करते हुए तो गलती की मार्जिन ऑफ एरर काफी कम है. तो अंपायर भी यहाँ पर काफी, लास्ट ओवर, लास्ट गेंद 10 धावा झालेले आहेत. मार्जिन ऑफ एरर भी काफी कम होता है. अंपायर भी इंसान है, कभी गलती हो भी सकती है, लेकिन एक क्रिकेटर के रूप में
आपके आपको अंपायर के डिसीजन का हमेशा सम्मान करना चाहिए। स्टीव बकनर ने कम से कम पूरे लाइफ में सचिन तेंदुलकर को 12 बार नॉट आउट था और वो 12 बार आउट दिया था, लेकिन स्टीव बकनर के खिलाफ कभी भी सचिन तेंदुलकर ने कोई 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 ऐसी बात नहीं कही थी जिससे स्टीव बकनर के अंपायरिंग की गरिमा को ठेस लगती। तो थोड़ा सा हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 2 षटक संपलेले, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 पोहोचलेली आहे ती फक्त 10 धावा। आता मात्र 12 चेंडूमध्ये हा सामना जिंकण्याकरिता 15 धावांची गरज आहे आणि सामना अटीतटीचा असेल। आता आपण आपल्या क्रिकेट एक्सपर्ट शिवाजी भाऊ दरेकर यांच्याकडे जाणून घेत 10 चेंडू 15 धावांची गरज आहे। या पुढील होणारा सामना आणि या सामन्याचं नाणेफेक होत आहे शिवडीचा सम्राट विरुद्ध भंडारी साळ आणि नाणेफेक करत आहेत आमचे मित्र आमचे स्नेही प्रतीक हेगिष्टे उर्फ नानू। साखळी 12 बॉल फेरीतील 15 पहिला धावा। सामना लीग फेरीतील होणारा पहिला सामना भंडारी साळ विरुद्ध शिवडीचा सम्राट। 12 चेंडूमध्ये 15 धावांची गरज आहे। सामना अटीतटीचा असेल। यानंतर शिवाजी होणारा भाऊ कसे सामना म्हणतात? असेल शिवडीचा सम्राट व भंडारी साळ या दोन संघांमधील पराभूत संघ, या दोन संघांमधील पराभूत संघ विरुद्ध बीडीडी साळ क्रमांक 8 विजय स्पोर्ट्स बढ़िया क्लब। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर एक रन एक रन से बिल्कुल यहाँ पर माइंड नहीं करेंगे। 12 गेंदों में 15 रनों की दरकार है, हर गेंद में रन लेना है और 3 रनों का जो गैप है उसे भी कंप्लीट करना है। तो सूझबूझ भर बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर हरे कृष्णा को। और ये अच्छी फील्डिंग यहाँ पर और अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थ्रो देने के बजाय खुद ही दौड़ कर आया और स्टंप को यहाँ पर उखाड़ दिया। अब 10 गेंदों में 14 रन की दरकार है, एक चौके की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। श्री कृष्ण सेवा मंडल को इस मुकाबले में कमबैक करने के लिए इन 10 गेंदों में एक चौके की आवश्यकता है और हर गेंद पर सिंगल रन लेना काफी अनिवार्य होगा उनके लिए। नीरज यादव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक पर अमित, और 10 गेंदों में 14 रनों की दरकार है। महालक्ष्मी इस समय ड्राइविंग सीट पर, लेकिन ये वाइट बॉल थोड़े से महंगे पड़ सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब आप प्रेशर बना रहे हैं उस समय वाइट बॉल से प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। और देखिए एक बल्लेबाज ने किस तरह से उसका फायदा लिया। अगली गेंद पर बड़े ही आराम के साथ स्क्वायर लेग की दिशा से खेलकर 1 रन कंप्लीट किया। इस 1 रन के साथ साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। बचे हुए 9 गेंदों में 12 रनों की दरकार है और ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज ने बल्ला जरूर घुमाया था यहाँ पर, लेकिन साफ साफ चुके यहाँ पर कोई रन नहीं। नीरज यादव की अगली गेंद, ये टैप किया हुआ स्ट्रोक, यहाँ पर 1 रन ही मिल पाएगा। 1 रन जाता है तो जाए, कोई बात नहीं। बढ़ता हुआ स्कोर अभी भी 14 रन। अभी 7 गेंदों में 5 बॉल, 7 चेंडू शिल्लक है टोटल। और ये स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन सीधा है यहाँ पर बॉलर को जाके लगा। यहाँ पर 1 रन मिलेगा। 3 षटक संपलेले आहेत। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे ती 15 धावा। 15 धावा। आता मात्र शेवटच्या षटकामध्ये 10 धावांची गरज आहे। शेवटचा षटक 10 धावा। शिवाजी भाई आता तुमची सीट मला वाटतं थोडीशी ड्रायव्हिंग सीटवर आहे, परंतु क्रिकेटचा खेळ हा भारी अनिश्चितता खेळ आहे। एकाच जर काय चौका लागला मग मात्र श्रीकृष्ण सेवा मंडळ या सामन्यामध्ये कमबॅक देखील करू शकते। काय वाटतं तुम्हाला शिवाजी भाऊ दरेकर? नक्की जरा ॲडव्हान्टेज आमच्या टीमकडे आहेच, महालक्ष्मी इलेव्हनकडे, पण यासाठी फिल्डिंग खूप महत्त्वाची आहे। या सामन्यामध्ये फिल्डिंग, आता या ओव्हरमध्ये फिल्डिंग जेवढी चांगली टाईट असेल तेवढंच हा सामना त्याच्या बाजूने असेल। शिवाजी दरेकर ने कहा है कि इस मुकाबले में अब बची हुई 6 गेंदों पर
10 रन की दरकार है महालक्ष्मी के फील्डर्स को। बहुत ही अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी और खासकर जो ये लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का जो एरिया है जहां पर 4 रन बन सकते हैं उस रीजन में फील्डिंग बहुत ही टाइट रखने की जरूरत है। और 6 गेंदों में 4 रन, 6 गेंदों में 10 रनों की दरकार। छह गेंदों में 10 रनों की दरकार। बबन बावड़ा एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध टेनिस ओवरआर्म क्रिकेट में जिसे बबन बावड़ा एक्सप्रेस कहते हैं, काफी तेज गति से गेंद फेंकते हैं। लेट कटर, लेग स्पिन भी काफी अच्छा करते हैं, आउट स्विंगर करते हैं। अब देखना है कि अंडरआर्म क्रिकेट में किस प्रकार से अपने बॉलिंग करते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम कृष्ण सेवा मंडल को यह मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 10 रनों की दरकार। 6 चेंडू 4 धावा, 6 चेंडू 10 धावा। चला, और ये एक बार फिर से आगे की तरफ आए थे, जोरदार फिर रन आउट के लिए। नॉट आउट का इशारा अंपायर का। 5 बॉल 9 रन, 5 चेंडू 9 धावांची गरज आहे श्रीकृष्ण सेवा मंडळ या संघाला। संधी अजून देखील आहे, सामना संपलेला नाही। कोणत्याही क्षणी क्रिकेटच्या मॅच मध्ये पारडं पलटू शकतं। और ये स्टंप आउट, अच्छी गेंद थी। हेलो हेलो, बहुत ही अच्छी गेंद थी बबन बावड़ा एक्सप्रेस से दिस्तड़ेकर की। 4 गेंदों में अब 9 रनों की दरकार, 4 चेंडू 9 धावा, 1 चौके की दरकार है। 1 चौका लगे तो मैच में रोमांच लौट सकता है, वरना इस मैच में अब महालक्ष्मी धीरे धीरे अपना शिकंजा जो है वो मजबूती से कसते हुए दिखाई दे रही है। ये स्ट्रोक अटेम्प्ट जरूर किया था लेकिन हाफ स्ट्रोक था, गेंद की लेंथ थोड़ी सी पीछी थे और बल्लेबाज पोजीशन में नहीं थे यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खेलने के, और इस प्रकार से और एक विकेट का पतन होता हुआ। आखिरी विकेट, लास्ट विकेट, धावांची गरज आहे अजून 9, 3 चेंडू मध्ये 9 धावांची गरज। अब एक चमत्कार यहाँ पर श्री कृष्ण सेवा मंडल को बचा सकती है। और ये करण थोड़े से मैं समझता हूं कि निश्चिंत हो चुके हैं, जीत के प्रति आश्वस्त हो चुके हैं, और क्रिकेट में कभी भी ये भारी पड़ सकता है। ओह, सलामी दी है, थैंक यू। आणि हा सामना जिंकलेला आहे शिवडीची श्री महालक्ष्मी दीपोत्सव मंडळ। हाताने टी शर्ट दे असं बोलतोय। टी शर्ट दे ना, आधी जा रे, येतो ना, ए दाम दे रे बाबा, फिर रात को रहेगा ना, रात को कितने बजे तक रहेगा? 11। विजेत्या संघाच्या कर्णधाराला विनंती, कृपया आपण व्यासपीठावर यावे। तसेच या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय सिद्धेशला विनंती, आपण आपला मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी कृपया व्यासपीठावर यावे। विजेत्या संघाच्या कर्णधाराने कृपया व्यासपीठावर यावे। तसेच या
मॅच